हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि बहुत धमाकेदार है। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास ना मार्केट में कभी भी इस तरीके से जब लोअर लोज बनते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लोअर लोज बनते हैं मार्केट में, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मार्केट हायर हाइज भी बनाती है, लेकिन अगर वो लोअर लोज बनाती जा रही है उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इशू तब है अगर जो लोअर लोज हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बन जाए, आने वाला लो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बन जाए, तब दिक्कत होती है। जैसे अगर हमें रेट दिख रहा है कि हर बार करीब करीब थोड़ा बहुत ही मार्केट लो तक जाती है, फिर रिजेक्ट करके ऊपर आ जाती है, ये दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से लाके ज़्यादा नीचे गिर जाती है, तब हमारे लिए निकलता है रियल लो। जो असली बॉटम होता है वो तभी निकलता है जब अपने लो से, प्रीवियस लो से, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रीवियस लो, अपने प्रीवियस लो से मार्केट ज़्यादा ही नीचे गिर जाती है। और वो इतना ज़्यादा नीचे गिर जाती है कि जो इसका हाई होता है, जहाँ से मार्केट का ये सब पैटर्न बनना शुरू होता है, उससे BR सप्लाई तक मार्केट का मूव आ जाता है। दैट इज द पॉइंट वी कैन आइडेंटिफाई एज ए रिवर्सल जोन। सो एक रियल रिवर्सल का कि हाँ इस बार मार्केट अपने अपने लो को नहीं तोड़ेगी, वो फाइंड आउट करने का ये फोर्थ मेथड है, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लोअर लोज बहुत स्पीड से एकदम गिर जाए और एकदम से बहुत नीचे रुके ही ना, वो नीचे जाता जा रहा है, आते जा रहा है, उस तरीके से, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। वरना तो ये हर बार हमें अगर फेंका, और इसी तरीके से आपका अपसाइड में होता है। जैसे मैं आपको अपसाइड में समझाता हूँ, ये दोनों साइड में सेम तरीके से काम करता है कि अगर मार्केट हर बार अपना हायर हाई बनाती है, ठीक है, इस तरीके से हायर हाई बनाती जा रही है, फिर से हायर हाई बनाती है, तो एक रेट है थोड़ा बहुत कि यहाँ हल्का फुल्का अपना हायर हाई वो बना देती है, कोई इशू नहीं है, वो बनाती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उसका जो हाई है वो अपने पीछे के हाई से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, एकदम से मार्केट चली जाती। अब उस केस में मार्केट का जो मूव है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं प्रीवियस सप्लाई डिमांड से। 4 तरह की सप्लाई डिमांड मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वहां से मेजर करके वी कैन फाइंड द रियल रिवर्सल एंड द टॉप ऑफ द मार्केट। अभी 100% तो नहीं होगा, लेकिन काम तो करेगा। ये भी पीनट्स के साथ का एक तरीका है, लेकिन ये बेसिकली अलग है उससे, क्योंकि ये एक्सपेंशन में काम करता है, वन साइड एक्सपेंशन जिसे हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द वन साइड एक्सपेंशन। जैसे मैंने आपको डुअल एक्सपेंशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दोनों बताए अभी तक, ये आपके वन साइड एक्सपेंशन में आते हैं। इसका टॉपिक का नाम, अच्छा मैंने टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल साइड या वन साइड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और ये फेज 22 में है। अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो आज क्या हो गया मुझे, आज मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। तो ये सिंगल साइड का, ये दोनों साइड में नहीं हो, सिंगल साइड पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, इसमें एंट्री कहाँ लेते हैं, कोई बात नहीं, आज इसी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, टेंशन मतलब। जैसी मार्केट अपनी डिमांड पूरी कर देती है, एंट्रीज के लिए यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स आ जाते हैं, जो कि कोई भी से भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन से हैं। जैसे कि बेसिकली ज़्यादातर केसेस में इन्वर्टेड टाइप कैंडल्स, बियरिश एनगल्फिंग बनना, शूटिंग स्टार बनना, ये ज़्यादातर पैटर्न जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मार्केट में काम करते हैं। इनका आ जाना मार्केट में रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। समझ आया, ठीक है, ये तो समझ में आएगा, ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी भाषा तो सबको चाहिए थी। जैसे आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप खुद देख सकते हो मार्केट हर बार अपना जो हायर हाई है वो कुछ थोड़ी बहुत रेट के साथ ही तोड़ रही थी, और इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही स्पीड से तोड़ दिया, जो कि हम पीछे की डिमांड से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए सप्लाई आ गई इसके पास, और अब सप्लाई को अगर ये उसी तरीके से तोड़ती है तो फिर से डिमांड आ सकती है दोनों केसेस में। ओके, ये समझ में आया। ये भी वही चीज है जो भी आपके सामने लाइव में हो रही है, वही चीज है। तो इसमें से जो भी पैटर्न काम करेगा, यहां पर दोनों साइड में चीजें हो रही हैं,
ये डुअल साइड एक्सपेंशन है, जिसे आप ब्लू रे भी कह सकते हैं फिलहाल के लिए। बड़ा अगर मैं बात करूं तो ब्लू रे भी कह सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो लाइंस क्रिएट करी हैं। दो लाइंस इसलिए क्रिएट करी हैं कि अगर यहाँ पर मार्केट अपना कोई भी मूव करती है, ऊपर की साइड अगर मूव करती है, तो जनरली हमें यहाँ पर जो हमारा ऊपर की साइड का एक्सपेंशन है वो हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा ये जो एक्सपेंशन है ये वाला देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसको मार्केट ने अभी क्रैक किया। मैंने अभी क्या बोला कि अगर ये मार्केट ने एक बार गुस्से में अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो वो दोबारा उसके पास जाती नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन तो नीचे साइड दिखा रही है, इसका मतलब तो यही है। तो इसीलिए अगर मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है तो वो नीचे अगर लेके आती है तब हमें मिल सकता है रिवर्सल एरिया। और इतनी ही सप्लाई मेजर करेंगे जहां तक ये हाई जाती है, उसके बाद ही मैं सप्लाई इसकी मेजर करूंगा। इट मीन्स वी कैन गेट ए हाई ड्रॉप डाउन फ्रॉम दिस एरिया, नॉट दिस एरिया, ये भी सेंट्रल में है, लेकिन जहां से भी करती है वी हैव ए वेरी पावरफुल जोन। ओके, समझ आया ये समझ में आया? सिंपल एज दैट। ये क्या है ये यही तो है। एकदम नीचे गिर जाना, फिर नीचे ही ना आना, ऊपर ही चलते रहना चलते रहना चलते रहना। वही तो चीज हो रही है यहां पर। समझ आया?